जय हिंद दोस्तों। टेंस की शानदार सीरीज में आप लोग प्रेजेंट टेंस के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के वाक्यों के ट्रांसलेशन को आप लोग पढ़ेंगे। एक शानदार तरीके से, एक शानदार जानकारी के साथ हम लोग आज समापन करेंगे प्रेजेंट टेंस का। इसके बाद कल ही आपका पास्ट टेंस स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बार बार आपको बताता हूं, इसमें भी दो टाइप होते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव में दो टाइप थे। एक था जो प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य का प्रारंभ किया जाता था तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती थी, सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं। किसे प्रारंभ करते हैं? सहायक क्रिया से। एक दूसरा टाइप था जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी हम सर्वप्रथम लिखते हैं। अब बात इसमें एक और जुड़ गया है, निगेटिव की, नकारात्मक की। तो भाई साहब कर्ता के बाद नाट लगाएंगे तब बीन लगाएंगे। कर्ता के बाद क्या लगाएंगे? नाट लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा छाला हो गया है, उसी चलते प्रॉब्लम हो रही है। चलिए देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या है? टाइप फर्स्ट जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, वाक्य के प्रारंभ में, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो, प्रारंभ में तो क्या करेंगे हम लोग? सहायक क्रिया शुरू करेंगे। किसे शुरू करेंगे? सहायक क्रिया शुरू करेंगे। यानी सबसे पहले लगाएंगे हैज और है। अगर एक वचन करता रहेगा, ही सी इट तथा नेम रहेगा तो हम लोग हैज से शुरू करेंगे, और अगर आई वी दे यू रहेगा तो हम लोग हैव से शुरू करेंगे। इसके बाद आपका रहेगा कर्ता, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, प्लस नॉट, प्लस बीन। बेटा बोलो ना, कर्ता प्लस नॉट प्लस बीन, प्लस मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस कर्म, प्लस निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, प्लस समय का हम लोग जिक्र। मैं बार बार बताता हूं भैया, सुबह शाम दोपहर सन, दिनों के नाम, बजे, महीनों के नाम, ये सब के सब जो हैं आपका निश्चित समय होगा और निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग होगा। 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 महीने से, ये सब आपके अनिश्चित समय है और अनिश्चित समय के लिए लगेगा फॉर। क्या लगेगा? फॉर। चलिए एग्जाम्पल। क्या मोहन 2 दिन से, क्या मोहन 2 दिन से खेत में जा रहा है? खेत में नहीं जा रहा है बेटा, क्योंकि निगेटिव है ना बेटा, निगेटिव है तो यहां पर नहीं लिखना पड़ेगा। खेत में नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है। ठीक है, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह ना यहां लगाना भूलिए, यहां लगाना। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन कैसे होगा
क्या आया, प्रश्नवाचक शब्द आया तो अंग्रेजी उसकी नहीं लिखेंगे, सहायक क्रिया से प्रारंभ करेंगे। सहायक क्रिया जो है हैज लगेगा, क्योंकि मोहन नाम है, मोहन व्यक्ति का नाम है, तो ये एक वचन के अंतर्गत आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैज। क्या हो जाएगा, हैज। अब इसके बाद जो है कर्ता, कर्ता कौन है, मोहन। फिर लगेगा आपका प्यारा सा नॉट, फिर लगेगा बीन, फिर लगेगा मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मुख्य क्रिया है जाना, गोइंग, गो में आईएनजी, गोइंग कहा, खेत में, इन द फील्ड, खेत को भी होता लेकिन गोइंग इन द फील्ड, FIELD, गोइंग इन द फील्ड। अब ये बताओ 2 दिन से निश्चित है क्या निश्चित, अनिश्चित है, अनिश्चित के लिए क्या लगेगा, फॉर। क्या लगेगा, फॉर। अब 2 दिन, 2 दिन के क्या होता है, 2 डेज, क्या होगा, 2 डेज। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें, ठीक है। अब ये मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग करिए। क्या तुम 2 बजे से, तुम 2 बजे से छत पर नहीं नाच रहे, नहीं नाच रहे हो, ठीक है। ये शानदार तरीके से हल करिए, इसके बाद तो हम लोग सेकंड टाइप की तरफ चले। चलिए हल करिए। आप लोग हल कर चुके होंगे, जो ना हल किए होंगे वो देखें, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूं ताकि आप तक पहुंच सके। देखिए, क्या तुम 2 बजे से छत पर नहीं नाच रहे हो, क्या प्रश्नवाचक शब्द आपके पहले आया तो अंग्रेजी उसका नहीं लिखेंगे, उस शब्द की सहायक क्रिया से प्रारंभ करेंगे। तुम बहुवचन है तो बहुवचन सा सहायक क्रिया क्या लगती है, हैव लगती है। क्या लगती है, हैव लगती है बेटा, एक वचन साथ हैज लगता है, बात समझ रहे हैं ना, तो इसका होगा हैव। फिर कर्ता कौन है, यू, फिर है लगेगा आपका नाट, फिर लगेगा बीन, फिर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, मुख्य क्रिया क्या है, नाचना, नाचने की क्या होती है, डांस, उसमें क्या जोड़ोगे, कहां पर, छत पर, डांसिंग ऑन द रूफ। अब बताओ, मैंने कहा था 2 बजना 4 बजना, ये सब निश्चित होता है, तो निश्चित के साथ क्या लगेगा, सिंस, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, चाहे गिनती में लिख दीजिए चाहे ऐसे, समझ गया ना बेटा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सेकंड टाइप की तरफ, ओके। सेकंड टाइप, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, जब, ये बालक कौन बोल रहा है, नहीं बीच में है, बोल रहा नहीं बेटा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तो बीच में आए तो हमने क्या कहा था, अगर बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखेंगे, तो जो फार्मूला तैयार होगा, ठीक है, जो फार्मूला तैयार होगा कुछ इस तरह से तैयार होगा, सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, तब सहायक क्रिया के लिखेंगे, हैज और हैव की, चाहे हैज चाहे हैव, तब लिखेंगे हम लोग कर्ता की यानी सब्जेक्ट की, ठीक है, तब लिखेंगे
नाट की, तब लिखेंगे बीन की, तब लिखेंगे मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। कहाँ भाग रहे मच्छर महाराज, कहाँ है, छूते हो भाई। ये फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी प्लस कर्म, फिर निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, फिर करेंगे हम लोग समय का जिक्र। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, वे क्यों नहीं, वे क्यों नहीं, वे क्यों नहीं सब्जियां, नहीं, वे क्यों नहीं, वे क्यों नहीं सुबह से, वे क्यों नहीं सुबह से सब्जियां खरीद रहे हैं, वे क्यों नहीं सुबह से सब्जियां खरीद रहे, वे क्यों नहीं सुबह से सब्जियां खरीद रहे। ठीक है, वे क्यों नहीं सुबह से सब्जियां खरीद रहे हैं। फिर वही देखना है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, हाँ आया है, क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी वाई, क्यों अंग्रेजी वाई। फिर इसके बाद वे बहुवचन है, तो बहुवचन साथ सहायक क्रिया लगेगी है, वाई है। फिर लगेगा कर्ता, कर्ता कौन है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। फिर लगेगा प्यारा सा नाट, फिर लगेगा बीन, फिर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मुख्य क्रिया क्या है, खरीदना, खरीदना का अंग्रेजी क्या होगा, बाई, उसमें लगाएंगे आईएनजी, बाइंग। फिर कर्म किसको खरीद रहे हैं, सब्जी, बाइंग टू वेजिटेबल्स या बाइंग द वेजिटेबल्स। अच्छा बहुवचन हो गया तो भाई दैट आते हैं, बाइंग वेजिटेबल्स, बाइंग वेजिटेबल्स, बाइंग वेजिटेबल्स। ठीक है, निश्चित समय के लिए क्या लगेगा, सिंस, क्योंकि सुबह निश्चित है, सिंस। इस बार सुबह के लिए क्या लगाएंगे, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, रामू, रामू क्यों नहीं, रामू क्यों नहीं पिछली रात से, पिछली रात से आम तोड़ रहा है, आम तोड़ रहा है, आम तोड़ रहा है। ठीक है, रामू क्यों नहीं पिछली रात से आम तोड़ रहा है। फिर वही देखना है प्रश्नवाचक शब्द क्या बीच में है, हाँ है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले यानी वाई। फिर रामू नाम है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी, हैज। फिर है करता, करता है रामू का, तो लिखेंगे रामू। फिर लगाएंगे प्यारा सा नाट, क्योंकि नकारात्मक भी है। फिर लगाएंगे बीन। फिर है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया है तोड़ना, तोड़ना का अंग्रेजी होता है प्लग, उसमें लगाएंगे आईएनजी, प्लकिंग मैंगो। अब पिछली रात मैंने कहा था निश्चित है पिछली रात, तो पिछली रात के लिए क्या लगेगा, सिंस,
सिंस, पिछली रात हो जाएगा लास्ट नाइट, NIGST, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक धमाकेदार प्रस्तुति के साथ। हम लोग शुरुआत करेंगे पास्ट टेंस की। किसकी शुरुआत करेंगे? पास्ट टेंस की। आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और शानदार तरीके से इसका रिवीजन भी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।